इस समय भारत में 3 तरीके का एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। एक है मैकाले सिस्टम, एक है मिशनरी सिस्टम, तीसरा है मदरसा सिस्टम। 3M, मैकाले, मिशनरी, मदरसा। और इन तीनों का दुष्परिणाम आप देख रहे हैं। क्या दुष्परिणाम है? गुलामी की शिक्षा व्यवस्था हम 75 साल से यूज करके देख रहे हैं। रिजल्ट हमारे सामने है। अराजकता है, अशांति है, घूसखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, मुनाफाखोरी है, माओवाद है, नक्सलवाद है, धर्मांतरण है, घुसपैठ है, जनसंख्या विस्फोट भी है। इसका जो सबसे पहले हमें भारत की शिक्षा व्यवस्था को वर्तमान में बदलना पड़ेगा और इसको फिर से हमें वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करना पड़ेगा। जब मैं कहता हूं वैदिक शिक्षा व्यवस्था तो लोग कहता अच्छा कोई पंडित बनाना है क्या? अरे भैया, तुम्हें नहीं पता वैदिक शिक्षा के बारे में तो नहीं पता, लेकिन कम से कम पढ़ तो लो वैदिक शिक्षा क्या है। वैदिक शिक्षा व्यवस्था में हमारे ट्रिपल 5 मॉडल था। वो आज भी है, अलग तरीके से। आज प्राइमरी 5 साल का है, जोर से बोलिए जरा। जूनियर 3 साल का, 6वीं 7वीं 8वीं। सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी 4 साल की, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। और ग्रेजुएशन 3 साल का। तो पहली से लेकर ग्रेजुएशन 15 साल का हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? यह व्यवस्था हमारे यहां आदिकाल में थी, लेकिन फॉर्म अलग था। पहले हमारे यहां 5-5 साल का 3 कोर्स था। 5 साल की प्राइमरी, 5 साल की सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन। टोटल कितने हो गए? विद्यारंभ संस्कार 5वें साल में होता था। आज की डेट में राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 5 साल या 6 साल में बच्चे का एडमिशन कराते। यह व्यवस्था आदिकाल में थी। नालंदा और तक्षशिला, मैं बहुत पुराना एग्जांपल इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि बहुत पुराने लोग कहेंगे तो किताबों में लिखा हुआ है। तो नालंदा तक्षशिला तोड़ा गया है, जलाया गया, ये तो हम सबने पता ही। वहां पे भी यही मॉडल था, 555 मॉडल। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी, 5 साल का ग्रेजुएशन। 5 साल के प्राइमरी में क्या पढ़ाया जाता था? यज्ञ विज्ञान, योग विज्ञान, वेद विज्ञान, उपनिषद विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान जिसको हम हेल्थ कहते हैं, अष्टांग योग, गुण विज्ञान, इसको हम ये कह सकते हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में इसलिए कह रहा हूं, पूरे के पूरे संविधान को आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको संविधान की मूल भावना को समझना है तो वाल्मीकि जी का आप रामायण पढ़ लीजिए, और नहीं तो तुलसीदास जी का रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़िए। और पूरा उत्तरकांड नहीं पढ़ सकते तो केवल 5 श्लोक नंबर 20 से श्लोक नंबर 25 तक, इन 5 श्लोकों को पढ़ लीजिए। फिर आपको समझ में आएगा कि हमारे देश की व्यवस्था क्या थी। जैसे मानव इतिहास में सर्वप्रथम बहुविवाह प्रथा खत्म करने वाले भगवान श्री राम थे। एक नारी पति व्रत सब जारी, चौपाई। एक पति एक पत्नी का नियम लागू करने वाले कौन है? भगवान श्री राम। मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान श्री राम। चौपाई है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, दुई सुत सीता सुंदर जाए, लौकुश वेद पुराणन गाए, दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुणशील गणे। भगवान राम के भी 2 पुत्र हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र हैं। ऐसा एक्सीडेंटल तो नहीं हो सकता कि हम हमारे 2 चारों के चारों भाइयों लागू करना इंप्लीमेंट कर दें। और भारत का संविधान का काम का बंटवारा है, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है।
कॉन्करेंट लिस्ट के एंट्री नंबर 20 में जाइए, आपको लिखेगा पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। अब हमारे संविधान निर्माताओं ने छोटा परिवार सुखी परिवार का जो लक्ष्य तय किया, हम दो हमारे दो का जो लक्ष्य तय किया, जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए इसका लक्ष्य तय किया, कॉमन सिविल कोड होना चाहिए इसका लक्ष्य तय किया, आज के हजारों साल पहले प्रभु श्री राम ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया था। हम दो हमारे दो सबके दो, ये आज की नहीं हजारों साल पुरानी परंपरा है और भगवान श्री राम ने इसको इंप्लीमेंट किया था। एक नारी व्रत रथ सब झारी, ते मन बनकम प्रतिहितकारी, रामचरितमानस में लिखा हुआ है।